हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरुआत करते हैं हिंदी की पूरक पुस्तक जिसका नाम है बाल राम कथा और जिसमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। ये एक बहुत ही सुंदर कथा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट लेसन की, जिसका नाम है अवधपुरी में राम। इसमें बताया गया है कि अयोध्या जो कि सरयू नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। आप सबको पता है कि भगवान राम जहाँ रहते थे उस राज्य का नाम क्या था? अयोध्या। और ये किसकी राजधानी थी? कौशल राज्य की राजधानी थी। और इसकी इमारतें भव्य थी, इसकी सड़कें चौड़ी और सुंदर बाग बगीचे थे। यहाँ कोई दुख और विपन्नता नहीं थी। विपन्नता यानी गरीबी, मतलब सभी तरह से सुख समृद्धि थी। यहाँ पे किसी प्रकार का किसी को भी कोई दुख नहीं था। दशरथ यहाँ के राजा थे और ये किसके पुत्र थे? महाराज अज के। और महाराज रघु के उत्तराधिकारी थे। यानी अर्थात हम इन्हें क्या बोलते हैं? रघुकुल के वंशज बोलते हैं। तो ये किसके उत्तराधिकारी थे? रघुकुल के। और जो राजा दशरथ थे वो बहुत ही न्यायप्रिय, यानी उनको न्याय क्या था? प्रिय था। सदाचारी थे और मर्यादाओं का पालन करने वाले थे। और महाराज रघु के नाम पर ही इनके कुल का नाम रघुकुल पड़ा था। जो महाराज दशरथ थे उन्हें सभी प्रकार का सुख था, केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने उत्तराधिकारों की चिंता के संबंध में मुनि वशिष्ठ से चर्चा की। उन्होंने महाराज दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। जो मुनि वशिष्ठ थे, जब उन्हें पता लगा, उन्हें दशरथ ने अपनी चिंता बताई, तो मुनि वशिष्ठ ने उन्हें कौन सा यज्ञ करने की सलाह दी? पुत्रेष्टि यज्ञ। यज्ञ तपस्वी ऋषशृंग की देखरेख में हुआ। अर्थात यज्ञ किसने करवाया था? तपस्वी ऋषशृंग ने। और अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। तीनों रानियां पुत्रवती हुई और बड़ी रानी ने चैत्र नवमी के दिन, चैत्र का जो महीना होता है उसकी नवमी को राम को, मंझली रानी यानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को, और छोटी रानी यानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो राजमहल में खुशियां ही खुशियां छा गई थी। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए और चारों अत्यंत सुंदर थे और उनमें आपस में बहुत प्रेम था। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। अर्थात उन्होंने जो वो गुरुजन जो अपनी विद्या में कुशल थे, जिनको बहुत ज्ञान था, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और शस्त्र विद्या सीखी। महाराज दशरथ को राम जो थे वो सबसे अधिक प्रिय थे। क्यों? क्योंकि उनमें विवेक, शालीनता यानी वो शांत स्वभाव के थे और न्याय प्रियता थी। महाराज दशरथ की तरह वो भी न्यायप्रिय थे। राजकुमार भी विवाह के योग्य हो गए थे और राजा दशरथ भी अपनी संतानों के लिए सुयोग्य बहुएं चाहते थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, विवाह के योग्य हुए, और महाराज दशरथ क्या चाहते थे? अपनी संतानों के लिए सुयोग्य, यानी वो जो हर प्रकार से योग्य हो, वो बहुएं चाहते थे। एक दिन जब राजकुमारों के विवाह के बारे में मंत्रणा चल रही थी, मंत्रणा यानी बातचीत, उसी समय महर्षि विश्वामित्र वहाँ पधारे और दशरथ ने उन्हें ऊंचा स्थान दिया और उनके आने का कारण पूछा। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ और उस यज्ञ में राक्षस आकर बाधा डाल रहे हैं। उन राक्षसों को आपका ज्येष्ठ पुत्र राम मार सकता है, इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो सके। राजा दशरथ ने कहा, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का ही है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? वह अपने प्रिय पुत्र राम को नहीं अपने से दूर नहीं भेजना चाहते थे। ऋषि ने दशरथ से कहा कि वे रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, वचन देकर पीछे हट रहे हैं, यह कुल के विनाश का सूचक है। जब महर्षि विश्वामित्र वहाँ पधारे तो उन्होंने महाराज दशरथ से वे कुछ मांगने आए थे और उनसे पहले उन्होंने महाराज दशरथ से वचन लिया था कि जो मैं आपसे कहूँगा आप मुझे वो अवश्य देंगे।
और बदले में उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने क्या मांगा कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मेरे साथ वन भेज दें ताकि वो राक्षसों का नाश कर सके। दशरथ को चिंता हुई कि अभी तो राम जो है वो छोटे हैं, वो राक्षसों से कैसे लड़ेंगे, तो वो अपने वचन से पीछे हट रहे थे। तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि आप रघुकुल की रीति जो है, रघुकुल का जो नियम है वो तोड़ रहे हैं, अपने आप वचन देकर पीछे हट रहे हैं और ये कुल के विनाश का सूचक है। ऐसा होते देख मुनि वशिष्ठ आगे आए और उन्होंने कहा कि महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। जब महर्षि विश्वामित्र क्रोध में थे तो उन्हें देखकर मुनि वशिष्ठ जो है वो आगे आते हैं और महाराज दशरथ को समझाने का प्रयास करते हैं और उनसे कहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र जो है वो अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं और राम भी उनसे अनेक विद्याएं सीख सकेंगे। दशरथ ने दुखी मन से ये बात स्वीकार कर ली, परंतु उन्होंने राम के साथ लक्ष्मण को भी ले जाने का आग्रह किया। किससे? महर्षि विश्वामित्र से, कि वे राम को अकेले नहीं भेजेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप लक्ष्मण को भी साथ लेकर जाएं। तो विश्वामित्र जी ने दशरथ की बात को मान लिया और दशरथ ने राम लक्ष्मण को दरबार में बुलाकर अपने निर्णय के बारे में बताया और दोनों भाइयों ने आदर सहित सिर झुका लिया, यानी अपने पिता की बात का मान रखा और उसे मान लिया। और अपने पिता की बात का मान रखते हुए दोनों राजकुमार बिना देर किए महर्षि विश्वामित्र के साथ बीहड़ जंगलों की ओर चल पड़े। बीहड़ यानी सुनसान जंगलों की ओर चल पड़े। विश्वामित्र आगे आगे, राम और लक्ष्मण धनुष संभाले और तरकश बांधे पीछे चल रहे थे। तरकश क्या होता है? जिसमें जो बाण होते हैं वो रखे जाते हैं। तो दोनों भाई जो थे वो विश्वामित्र के पीछे पीछे बीहड़ जंगलों की तरफ चल पड़े। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन, अवधपुरी में राम। ओके, आप लोगों ने अगर कोरोना काल में अगर आप लोगों ने रामायण देखी है तो आपको इसको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही ईजिली आपको समझ में आएगी और आपको उसका प्रॉफिट भी यहाँ मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ हम देखकर समझते हैं वो हमारे माइंड में फिक्स होती है। ओके, तो ये था आज का लेसन। थैंक यू।